सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह के लिए। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने हमें आज की सुबह को दिखाई है। आइए मेरे भाइयों बहनों, हम वचन में जाएंगे। फिलिपियों का 4:19। निर्धन के पास माल नहीं होता, निर्धन के पास माल नहीं होता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ोतरी होती है। मेरे भाइयों बहनों, जो अपने परिश्रम के साथ बटोरता है उनकी बढ़ोतरी होती है। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना को करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी को सुनेंगे अलीशा और उस विधवा स्त्री के बारे में। अलीशा का जो पति होता है, वो उस विधवा स्त्री का जो पति होता है वो अलीशा का फ्रेंड होता है और वो दोनों एक प्रभु के दास होते हैं। वो प्रभु का दास, उसका नाम नहीं बताया गया है बाइबल में, बट वो जो उनका एलीशा का दोस्त होता है, उस विधवा का पति, और वो परमेश्वर का भय मानने वाला होता है। और एक दिन क्या होता है कि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। वो एक दिन मर जाता है और उनके 2 पुत्र रहते हैं। तो एलीशा वहाँ से घूमते हुए उस विधवा स्त्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ आओ। वो वहाँ जाती है और उसे दुहाई देती है और सारे जो हुआ उसके साथ वो सब उसे सुनाने लगती। मेरे भाइयों बहनों, तो एलीशा बहुत दुखी होता है। परमेश्वर का जो दास होता है और परमेश्वर का भय मानने वाला होता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास जा चुका होता है। एलीशा उससे कहते हैं कि मत रो, तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। तो वो कुछ कहती नहीं है। तेरे पास अभी क्या है? वो ये बोलती, मेरे पास तो एक कुप्पी में तेल है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने बच्चों की परवरिश कहाँ से करूँगी? जिसका मैंने लिया है उसको भी कहाँ से दूँगी और क्या करूँगी? तो मेरे भाइयों बहनों, हमें यीशु मसीह ने कहा है कि तू चिंता मत कर। तो एलीशा उससे कहता है कि तेरे घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब मेरे पास लेकर आ जा। तो उसने कुछ भी पलट के एलीशा को आंसर नहीं दिया और वह जाती है अपने पड़ोसी में, सब दूर जाती है और जितने भी बर्तन होते हैं सारे लेकर आ जाती है। एलीशा उसे जैसा कहता है वो वैसा ही करती है। एलीशा ने कहा, जा सारे बर्तन रख ले और अपना द्वार को बंद कर दे और जो तेल है वो सब थोड़ा थोड़ा करके सारे बर्तनों में उंडेल देना। तो मेरे भाइयों बहनों, एलीशा की आज्ञा को मानती है वो बहन और सारे बर्तनों में तेल उंडेल देती है। सारे बर्तन तेल से भर जाते हैं। एलीशा से बताती है कि मैंने ये सब कर दिया। एलीशा ने कहा, जा तू अपने बच्चों की परवरिश कर और जो भी तुझे देना है लेना है खर्च अपना पूरा कर, यीशु मसीह ने तुझे दे दिया है। तो मेरे भाइयों बहनों, जिस तरह एलीशा ने उनकी ज़रूरतों को यीशु मसीह के द्वारा पूरी कर दी थी, तो आपके भी पास कोई ऐसे नबी आएंगे जो स्वर्गदूत के रूप में होंगे और आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी और एक दिन आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें कहीं ना कहीं से हमारे लिए इंतज़ाम किया है। अगर आपको बच्चों को दिया है तो बच्चों के पेट का इंतज़ाम भी उसने कहा है, कर ही दिया है। यीशु मसीह को आपके बारे में सब कुछ पता है। यीशु मसीह को एक एक आपका सिर का बाल कहाँ है, कहाँ से नहीं है, वो सब कुछ पता है। यीशु मसीह ने उसका जीवन एक तारों के समान चमका दिया उस विधवा का।
तो मेरे भाइयों बहनों, जब उस विधवा स्त्री का जीवन बदल सकता है तो आपका क्यों नहीं बदलेगा। मेरे भाइयों बहनों, अलीशा आते हैं और उसे यीशु मसीह ने जो कहा है वो काम पूरा करके चले जाते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह एक दिन हमारे जीवन में भी आएंगे और हमारी पूरी ज़रूरतों को वो पूरी करेंगे। जिस तरह उस विधवा का पति यहोवा का भय मानता था, उसी तरह यहोवा का भय आप भी मानिए। पिता परमेश्वर निश्चय आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आपको खुशियों से भर देंगे, आपको कोई घटी कमी नहीं होगी। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, जो आपने हमें आज की सुबह दिखाई है और इस वचन के द्वारा हम जीवन को अपने बिता ले। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर हमारे जीवन में आएंगे और हमारी घटी कमी को पूरा करेंगे। जिस चीज़ से हम परेशान हैं उस यीशु मसीह का भय माने, हम आगे नहीं जाएं उस यीशु मसीह के। यीशु मसीह निश्चित हमारे साथ खड़े हैं। पिता परमेश्वर ने हमें दोनों हाथ पकड़कर उठा लिया है। हम आज यीशु मसीह के अधीन हैं। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह इस समय मौजूद है, इसी प्रार्थना में मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें अन्य मूलों से तृप्त किया है, अन्य अन्य चीज़ों से तृप्त किया है। पिता परमेश्वर ने हमें उठा के खड़ा किया है। हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम उस पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते, जिस पिता ने हमें रात भर मीठी नींद से सुलाया और आज की सुबह हमें दिखाई है। उस पिता का हम धन्यवाद देते हैं। पिता ने हमें कहा है कि तू चिंता मत कर, तेरे दुखों को मैंने अपने कंधे पे उठा लिया है। तू बहुत चिंता करती है मार्था, तू चिंता को मत कर, तेरा दुख मैंने उठा लिया है। मेरे पिता ने मेरे दुखों को उठा लिया है। मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे गड्ढे से उठाकर, जब मैं गिर चुकी थी तो मेरे पिता ने मेरे हाथ को संभाला है। मेरे यीशु ने कहा है कि अगर तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। पुनरुत्थान और महिमा मैं ही हूँ, जीवन दान मैं ही हूँ। मेरे पिता ने कहा है, मैं जीवन का सोता मैं ही हूँ। मैं पिता परमेश्वर आप पे विश्वास करती हूँ मेरे पिता। उसी विश्वास के साथ आज मैं जीवित हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने मेरे जीवन में उजाला कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मुझ पर आ चुका है, यही मेरे जीवन के लिए बहुत है मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपकी दुहाई दूंगी, सोते बैठते उठते मैं आपकी दुहाई दूंगी मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख है, कर्जा है, तो मैं उसी पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आज ये कहती हूँ मेरे भाइयों बहनों कि आपका कर्जा इस पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से दूर होने जा रहा। पिता परमेश्वर, सुबह उठें तो ये कहें अपने जीवन में कि मेरा कर्जा जा चुका है, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। इन शब्दों को लेकर मेरे पिता परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मेरा कर्जा है, वो कुछ नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, पूरे विश्वास के साथ मेरे भाइयों बहनों आप ये कहें कि मेरा कर्जा दूर हो जाएगा, हो गया है,
मैं आनंदित हूँ, मेरे बच्चों का स्कूल का इंतजाम हो गया है, उस पिता ईश्वर ने कर दिया। मेरे बच्चों के ड्रेस आ गए हैं, मेरे बच्चों के बस्ते आ गए हैं, मेरा कर्जा दूर हो गया है, मैं सारे कर्जों से मुक्त हो चुकी हूँ और मैं खुशियों का जीवन जी रही हूँ। मैं आनंदित हूँ। पिता परमेश्वर आपसे बहुत खुश होंगे मेरे भाइयों बहनों। आप पिता से कहें कि पिता, आपने हमें जो कुछ दिया है हम उसमें आनंदित है, मगन है, सांसें ले रहे हैं। उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप उस पिता परमेश्वर के नाम से दुहाई दें। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने आपको फलों से फूलों से बहुत सजा दिया है। पिता परमेश्वर ने आपको बहुत सारे नए नए फल दिए हैं, फूल दिए हैं आपको मेरे भाइयों बहनों। उन फूलों को लेकर, उन फलों को लेकर आप अपने जीवन में खुश रहिए, अपने बच्चों को भी उससे मुक्त कीजिए। हे मेरे भाई बहनों, हमारे पिता परमेश्वर हमारे एक एक आंसुओं को देखते हैं। हम जो कहते हैं परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारा मुंह का शब्द ही सृजनहार है। तो क्यों ना हम हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकालें, मीठे शब्द निकालें। पिता, उस पिता परमेश्वर को जो बुरा लगे, उनकी आंखों में आंसू आए, हम वो काम ना करें मेरे भाई और बहनों। आप हमेशा आनंदित रहे, उस यहोवा का भय माने, उस यहोवा के छाए में चलते रहें। मेरे पिता परमेश्वर हमेशा आप लोगों के साथ है मेरे भाइयों बहनों। अपने आप को कभी अकेला ना समझे। उस पिता ने हमें पवित्र आत्मा को भेजा है हमारे साथ रहने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं, हमें हर घटी कमी से वो पूरा करते हैं मेरे भाइयों बहनों। आप अपनी आँखों को खोलिए। आपके पास कितनी आँखें मेरे भाइयों बहनों? आप सबको पता है कि आपके पास 2 आँखें हैं, पर मैं पिता परमेश्वर के नाम से ये कहूँगी कि आपके पास 3 आँखें हैं। एक आँखें, 2 आँखें संसारिक है और एक आँख आत्मिक है। उस आत्मिक आँखों को आप जिस दिन खोल लोगे तो पिता परमेश्वर के दर्शन को पाओगे, पिता परमेश्वर को देखोगे, आत्मिक आँखों से देखोगे। पवित्र यीशु मसीह आपको उसी समय मिलेंगे। उस आत्मिक आँखों को आप जिस दिन खोल लेंगे, अपने आप को जांचेंगे, पवित्र आत्मा को देखेंगे मेरे भाइयों। यीशु मसीह सिंहासन पे बैठे, राजाओं के राजा के दर्शन होंगे आपको। उसी पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाइयों बहनों, अपनी आत्मिक आँखों को खोले और पवित्र यीशु मसीह को देखे। यीशु मसीह निश्चय है आपके पास खड़े हैं। पवित्र यीशु मसीह हमेशा आपके साथ हैं। आपको दुख में, सुख में, सारी बातों में पिता परमेश्वर हमारे साथ है। पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहते हैं। उसी पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ नाम से आपका जीवन मेरे भाइयों बहनों खुशियों से भर जाएगा। आप कभी बीमार नहीं रहेंगे, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, आप कभी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं रहेंगे। उस पिता ने, उस परमेश्वर ने तुम्हें जीवन में आशीष दे दी है। आप आशीष से भर चुके मेरे भाइयों बहनों। आप पिछले जीवन को मुड़कर नहीं देखे, जो आज आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। आप पिता परमेश्वर की शरण में हैं, पिता परमेश्वर के बाड़े में हैं। आपकी कोई घटी कमी नहीं होगी मेरे भाइयों बहनों। मैं उस पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन।